प्रणाम सुदर्शन छत्रशाल महाबली करियो बलि बलि। बड़ा कयामत नाम प्रकरण 4 की कुल 26 चौपाइयाँ, जिनमें हमने 16 चौपाइयों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आप सभी ने उस वाणी को परखा, समझा और सुना। प्रकरण 5 शुरू करने से पहले प्रकरण 5 बड़ा कयामत नामा में कुल 42 दिव्य वाणी है। उनमें से हम केवल एक ही वाणी 42 वाणी, सभी वाणियां दिव्य वाणी है। प्रभु प्राणनाथ अक्षरातीत परमात्मा, जिन्होंने बड़ा कयामत नामा में महाराजा छत्रसाल को बहुत बड़ी विद्वंती महंती सुबह प्रदान की, जिनमें प्रकरण 5 बहुत ही अनूठा विलक्षणीय, समग्र ब्रह्मांड में फैले सभी ब्रह्मात्माएं, ब्रह्मनिष्ठ मौमी, स्वर सृष्टि एवं जीव सृष्टि, साथ साथ सभी मानव मात्र, पशु पक्षी और प्राणी, जो एक ही परमात्मा परब्रह्म परमात्मा के संतान है, अपने आप को एक ही परमात्मा के संतान मानता है, जिनके लिए प्रभु प्राणनाथ ने इस वाणी में कुरान संबंधी, साथ साथ वेद शास्त्र पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, कुरान, भविष्य पुराण, महास्वतंत्र, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, जैन और बुद्धिज्म, जितने भी धर्म और संप्रदाय है, सभी के मूलभूत सार गर्भित रहस्यमत गुणार्थ अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रभु प्राणनाथ ने इस मानव मात्र के लिए 18,758 चौपाई में समेट कर एक तारतम सागर सुषम वेद श्रीमुख वाणी, जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के स्वमुख से प्रकट की है, उसकी रचना की। प्रभु प्राणनाथ ने इस वाणी में दिव्य गुण रहस्य का प्रकटीकरण किया, और प्रभु प्राणनाथ की ये वाणी इस ज्ञान, तारतम ज्ञान, इलम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को हृदय, मन, तन और चिंतन और आत्मा में आत्मसात करने से, समझ लेने से, दुनिया के किसी भी को, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दुनिया के किसी भी ज्ञान को समझने की आवश्यकता आपको रहेगी नहीं। इस ज्ञान को आपने समझा, आपने दुनिया के सभी ज्ञान को समझ लिया, मानो आपने परब्रह्म परमात्मा के आप नजदीक पहुंच गए। प्रभु परमात्मा इसमें, इस वाणी में आपको बहुत बड़ा, एक ब्रह्मनिष्ठ मोमिन को बहुत बड़ी उपाधि, बड़प्पन देते हैं। प्रभु प्राणनाथ इस प्रकरण 5 में 42 दिव्य वाणी है, उनमें से एक ही चौपाई मैं आपको चर्चने के लिए दर्शाता हूं। प्राणनाथ कहते हैं, एक मगज खोलिया कुरान, सुनो हिंदू या मुसलमान। प्राणनाथ कहते हैं, एक मगज खोलिया कुरान, सुनो हिंदू हो या मुसलमान, जो उठ खड़ा होशी साव चीज साहब ताए बुजुर्गी दे अर्थात। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, इस ज्ञान को, इस इलम वाणी को, इस ब्रह्म ज्ञान को जो हृदय, मन, तन और चिंतन और आत्मा में आत्मसात करेगा, समझेगा, संपूर्ण सेवा, समर्पण, प्रेम, दया, स्नेह, करुणा से सभी मानव मात्र को समझेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, आप सभी एक साथ खड़े हो जाओ। आत्म जागृति की बेला आ चुकी थी, जागृति बेला आ चुकी है। मैंने कुरान के सभी रहस्य, मूलभूत गुणार्थ अर्थ को स्पष्ट करके आपको बतला दिया है। जो इस दिन, जो इस सत्य धर्म
निदान संप्रदाय के उठ के लिए खड़ा हो जाएगा, उसको समझ लेगा। परब्रह्म परमात्मा खुदा ताला इमाम महदी विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कल अवतार की वाणी को समझ लेगा, उसके लिए परमधाम ब्रह्मपुर धाम के द्वार खुल जाएंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। महाराज चतुर्साल ने प्रभु प्राणनाथ को समझा, फरका सदगुरु धनी अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा माना। उन्होंने देखा, स्वयं महाराज चतुर्साल स्वयं कहते हैं, प्रभु प्राणनाथ बोलते हैं, प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, काहे छत्ता तिनका अंकुर नूर तजल्ला माए जहूर 42 वाणी। महाराज चतुर्साल इस वाणी में प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, कहलवाते हैं महाराज चतुर्साल से, कहते हैं जिनके अंकुर परब्रह्म परमात्मा से राज्य परमधाम परमात्मा परब्रह्म की इस दिव्य वाणी ज्ञान सत्य धर्म को समझ लेंगे, परब्रह्म परमात्मा के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, उनके लिए बहिष्ठ में मुक्ति का द्वार ब्रह्मपुर धाम, दिव्य ब्रह्मपुर धाम का द्वार खुल जाएगा। वो साथ साथ सिराज जी, धनी जी, अक्षरातीत खुदा दाना इमाम महदी उन्हें बहुत बड़े नियामतें इज्जत देगी। प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, अज मंतीसा आयत जो कुरान है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, खुदा जिसे चाहता है, खुदा जिसे चाहता है उसे वो बहुत बड़ी इज्जत नियामतें मंत्र शोभा प्रदान करता है, और साथ साथ अपने खास बंदों में फरिश्तों में उसकी गिनती करवाता है, साथ साथ उन्हें याद भी करता है, अपने रहनुमा बन के लिए उसको ये तैयार करता है। महाराज चतुर्साल प्रभु प्राणनाथ की इस दिव्य वाणी का प्रभु प्राणनाथ ने उन्हें नाथ पुत्र स्वीकार। महाराज चतुर्साल का संपूर्ण कार्यभार सौंप कर प्रभु प्राणनाथ गोमर्ज में विराजमान हुए। वो वहां महायोग निद्रा में लेने प्रकरण 5 के सिर्फ 2 चौपाई कुरान शबंदे कुरान अर्थ मैंने इसलिए इसको दिव्यवाणी कहता हूं। जो इस वाणी को समझ लेगा, दुनिया के किसी भी ज्ञान धर्म हो या संप्रदाय हो या विचारधारा हो, उसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु प्राणनाथ ने अक्षरातीत परमात्मा स्पष्ट रूप से सभी बातों का रहस्य गुणार्थ और स्पष्ट कर दिया। प्रभु प्राणनाथ के पद चिन्हों पर चलने के लिए महाराज चतुर्साल भी स्वयं कहते हैं, इन मोहम्मद के दिन में जो भी लाए ईमान, छत्रसाल दिन पर तनमन धन कुर्बान। छत्रसाल जी महान चक्रवर्ती सम्राट जिन्हें नरवेरी हिंद कैसे कहा जाता है, अगर वो स्वयं कहते हैं प्रभु प्राणनाथ के पद चिन्हों पे चलना मतलब सत्य धर्म पे चलना, अपने आप को हृदय मन तन आत्मा में तन मन धन सेवा समर्पण करना और गरीबी में रहना, दीन रहना। कहने का तात्पर्य दुनिया में निदान संप्रदाय सत्य धर्म किसी भी प्रकार के नात जात ऊंच नीच अमीर गरीब रंग वर्ण भाषा भेद को नहीं मानता। ऐसे विचारधारा संप्रदाय में धर्म में मानव मात्र सभी एक समान है। इसलिए प्रभु प्राणनाथ कहते हैं, सब जात मिले एक ठौर, एक खान एक पान और एक गाल। घूमर जी के मुंह द्वार पे यही लिखा हुआ, इन देहरियों की सब चुमसे खाक, सरदार मेहरबान दिल पाक। प्रभु प्राणनाथ स्वयं कहते हैं, घुमर जी के द्वार पे इस परम धाम में दिव्य वाणी में सत्य धर्म को समझेगा, उसके लिए परम धाम के सभी द्वार खुल जाए। ये प्रकरण 5 के दिव्य वाणी में आपको समझाए। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।